शापुरजी पालन जी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन 150 सालों से निर्माण की एक जानी मानी कंपनी है। अपने कार्य के इस विरासत को बनाए रखने के लिए शापुरजी पालन जी ऐसे ट्रेनिंग वीडियोस के द्वारा कामगारों को काम करने के सटीक एवं सुरक्षित निर्माण के बारे में सूचित करता है, ताकि संपूर्ण सुरक्षा के साथ काम हो और अच्छी क्वालिटी प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं एडहेसिव या गोंद से फ्लोर टाइलिंग करने का वीडियो और सीखते हैं फ्लोर टाइलिंग करने का उचित कौशल। अलग अलग प्रकार के टाइल्स का उपयोग करके ज़मीनी सतह को फिनिशिंग देने की प्रक्रिया को फ्लोर टाइलिंग कहा जाता है। टाइल्स ज़मीन की सुंदरता तो बढ़ाती ही है, बल्कि उसे मजबूत और टिकाऊ भी बनाती है। टाइल्स कई प्रकार की होती है, जैसे सेरामिक टाइल्स, चीनी मिट्टी की बनी हुई टाइल्स और पत्थर से बनी हुई टाइल्स। इनका उपयोग हम घरों में, दफ्तरों में और व्यावसायिक जगहों पर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि गोंद और एडेसिव का उपयोग करके फ्लोर टाइलिंग करने की सही प्रक्रियाएं क्या होती हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि इस कार्य के दौरान आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि इसकी गुणवत्ता पर कोई बुरा या खराब असर पड़े। दोस्तों, आप सभी का आत्मविश्वास कितना ही प्रबल क्यों ना हो या आपके काम करने का तजुर्बा कितना ही पुराना क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाले हादसों में ये ज़रूरी नहीं है कि गलती आप ही की हो। इसलिए साइट पर अपना पीपीई ज़रूर पहने हमेशा। क्वालिटी टॉक के माध्यम से कामगारों को निर्माण के अलग अलग कार्य को उचित गुणवत्ता के साथ करने की प्रक्रियाओं के बारे में सूचित किया जाता है। इसमें ये भी बताया जाता है कि कोई भी विशेष कार्य करने के दौरान कामगारों को किस विषयों पर ध्यान देना चाहिए ताकि कार्य में गलतियां कम हों। तो चलिए पहले देखते हैं कि टाइलिंग से जुड़ी मूल सामग्री जैसे कि टाइल्स और एडहेसिव यानी गोंद को कैसे रखा जाता है और उनका स्थानांतर कैसे किया जाता है। टाइल्स को हमेशा ज़मीन से ऊंची मचान बनाकर रखें। टाइल्स रखते समय उसे अलग अलग स्तरों पर रखें, उसे इकट्ठा ढेर न लगाएं। टाइल्स को सावधानी से लोडिंग, अनलोडिंग या अन्य स्थान पर ले जाएं। अलग अलग प्रकार के टाइल्स को अलग से रखें। टाइल को कभी भी ज़मीन पर खुले या आरक्षित जगह पर ना रखें। टाइल एडहेसिव अलग अलग वजन के बैग में मिलते हैं। इस वीडियो में हमने 40 केजी के बैग का उपयोग किया है। क्योंकि टाइल एडहेसिव में कुछ हिस्से तक सीमेंट रहता है, इसलिए बैग को हमेशा एक ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर और दीवार से दूर रखें। एडहेसिव बैग्स को खुले जगह या जमीन पर ढेर न करें। सामग्रियों को कभी भी गलत तरीके से या अधिक ऊंचाई तक ढेर न करें। निर्माण कार्यस्थल पर हमेशा सचेत रहे, अन्यथा खतरा होने की संभावना है। टाइलिंग कार्य में हम दिखाए गए औजारों का उपयोग करेंगे। फर्श पर टाइलिंग कार्य शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि दीवार, छत आदि के अंदरूनी प्लास्टरिंग और फर्श पर होने वाली बिजली और प्लम्बिंग आदि के सारे कार्य खत्म हो गए हो। एडहेसिव टाइलिंग में फर्श सतह की समतलता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए फर्श के कंक्रीट सतह असमान होने से उसके ऊपर कंक्रीट का समतल ऊपरी परत डाल देना जरूरी होता है, जिसे टॉपिंग या स्क्रीड भी कहा जाता है। पहले लगे हुए ढीले सीमेंट मसाला आदि को फर्श सतह से हटा दें। ज़रूरत पड़ने पर फर्श की कंक्रीट सतह पर हैकिंग कर ले और उसे रफ बना ले।
सतह पर दरारें या छेद मिलने से उसे सही तरीके से ठीक कर लें। वायर ब्रश या झाड़ू से कंक्रीट सतह की धूल, मिट्टी आदि को साफ कर लें। फर्श के आसपास की दीवार में स्कर्टिंग होने वाली जगह पर प्लास्टर न किया गया हो, इस बात को जांच लें। टॉपिंग कंक्रीट के ऊपरी सतह समतल हो, इसलिए लेवल पैड लगा लेना जरूरी है। यहाँ दीवार पर फर्श से 1 मीटर ऊंचाई की लेवल दी गई है। कार्य की सुविधा के लिए हमें 1 मीटर से 400 मिलीमीटर माप कर फर्श लेवल से 600 मिलीमीटर ऊपर की मार्किंग लेनी होगी। अब 600 मिलीमीटर मार्किंग को घर के अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करें। हर मार्किंग को लाइन डोरी से जोड़कर लेवल की लाइन बना लें। टॉपिंग या स्क्रीड में डाले गए कंक्रीट को दरार से बचाने के लिए उसे दिखाए गए छोटे छोटे हिस्सों में डालना चाहिए। यहाँ पर 2 मीटर बाय 2 मीटर के फर्श पर कंक्रीटिंग किया गया है। इस प्रक्रिया में 1, 2.5, 3.5 का सीमेंट, बालू और पत्थर वॉल्यूम के अनुसार मिला के तैयार किए गए कंक्रीट का उपयोग किया गया है। कंक्रीट डालने से पहले फर्श सतह को साफ पानी से गीला कर लें और उसमें नीट सीमेंट का गोला ब्रश करके लगा दें। अब बताए गए अनुपात में तैयार किया गया कंक्रीट को फर्श सतह पर डाल दें। कंक्रीट को उपलब्ध लेवल पैड के अनुसार फंटी से लेवल कर लें। इस वीडियो में फर्श पर 25 मिलीमीटर मोटाई की सीमेंट टॉपिंग डाली गई है। स्पिरिट लेवल के उपयोग से स्क्रीड का लेवल जांच करते रहे। स्टील के रूसा या फ्लोट से अब लेवल की हुई सतह को चिकना फिनिशिंग दे। इस दौरान दीवार और फर्श के जोड़ में खास ध्यान दें और थापी से कंक्रीट को दबाकर एक साफ सुथरा और समतल किनारा प्राप्त करें। लेवल पैड और टॉपिंग की ऊपरी सतह मिल जाएं, इस बात को सुनिश्चित कर लें। अंत में फंटी और स्पिरिट लेवल से किए गए कंक्रीट सतह की संरेखन की जांच करें। एडहेसिव टाइलिंग कार्य में सतह के समतलता में 3 मिलीमीटर से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। कार्य समाप्त होने के बाद किए गए कंक्रीट को कम से कम 7 दिन तक तराई करें। टाइल हमेशा उपलब्ध निर्दिष्ट नक्शे के अनुसार लगाया जाना चाहिए। इस वीडियो में हम दिखाए गए नक्शे के अनुसार टाइल लगाएंगे। इस कार्य में हमें दीवार के समानांतर एक लाइन चाहिए होती है जो लगाए गए टाइल्स के किनारे सूचित करते हैं। पहले सर्वेयर द्वारा दिए गए लाइन पर 300 मिलीमीटर की माप लें और धागा से मार्क करें। ध्यान दें
हमें इस लाइन के समकोण में दूसरे लाइन लेने हैं जो कि दीवार के साथ समानांतर होगा। दीवार के सामने ली गई लाइन दूरी में 400 मिलीमीटर की माप लें और मार्क करें। अभी दोनों मार्किंग के बीच टेप से तिरछा मापी लें तो 500 मिलीमीटर मिलनी चाहिए। दीवार के सामने वाले लाइन को हम एक टाइल के समान यहाँ 600 मिलीमीटर पर लिए हैं ताकि लाइन के साथ किनारे मिलाकर टाइल का शुरुआती लाइन लगाया जा सके। कार्य में उपयोग होने वाले टाइल्स के बैच नंबर और टाइल की रंग हमेशा जांच लें। एक ही बैच के अलग अलग बॉक्स की टाइल्स के रंग में अंतर हो सकते हैं। टाइल उपयोग से पहले ध्यान दें कि टाइल के कोण टूटे हुए ना हों। टाइल के उपयोग करने से पहले टाइल को जांच लें ताकि उसमें कोई दरार या टूटा हुआ हिस्सा तो नहीं। ऐसे पाए जाने पर टाइल को कार्य में उपयोग ना करें। टाइल्स की साइज के जांच करने के लिए उसे दिखाए गए तरीके से एक समतल स्थान पर सजाएं। अभी सजावट के अलग अलग दिशाओं को टेप से मापें तो एक दिशा में दोनों तरफ की माप एक ही होनी चाहिए। टाइल के ऊपरी सतह के समतलता जांचने के लिए ऊपरी सतह पर स्पिरिट लेवल रखें। अब एक कागज के सहारे स्पिरिट लेवल और टाइल की जोड़ के अंतर को जांच लें। टाइल सतह अगर समतल है तो कोई अंतर नहीं मिलनी चाहिए। कार्यस्थल में उपलब्ध नक्शे के अनुसार कट टाइल्स के साइज और लगाने के जगह निर्धारित होते हैं। टाइल काटने से पहले जरूरी माप के अनुसार उनमें मार्किंग कर लें। इसके बाद उचित औजारों का उपयोग करके उसे सटीक साइज में काट लें। वैद्युतिक आरी या पावर सॉ उपयोग करते समय जरूरी पीपीई अवश्य पहनें और विशेष सावधानी बरतें। टाइल में छेद करने की जरूरत हो तो उचित गोलाई की ड्रिल बिट का उपयोग करें। सुरक्षा उपकरणों को बिना पहने कटिंग के औजारों को ना चलाएं। एडहेसिव या गोंद बनाने के लिए दिखाए गए यांत्रिक मिक्सर का उपयोग करें। एडहेसिव निर्माता के निर्देश अनुसार साफ पानी को पहले माप लें और एक साफ आधार में डालें। बिना माप के पानी से एडहेसिव कभी न बनाएं। अब एडहेसिव को दिखाए गए तरीके से आधार में डालें और मिक्सर चालू करें। दिखाए गए तरीके से पानी और एडहेसिव पाउडर को मिलाते रहें। ध्यान रखें, उपयोग होने वाले एडहेसिव में लंप या ढेला नहीं होना चाहिए, जो खराब एडहेसिव पाउडर की निशानी है। निर्देशित मात्रा से ज्यादा एडहेसिव का उपयोग ना करें। एडहेसिव को तब तक मिलाते रहें जब तक एक समान और सही कंसिस्टेंसी का पेस्ट ना बन जाए। मिलाने के दौरान ध्यान रखें, सूखा एडहेसिव पाउडर मिश्रण में नहीं छूटना चाहिए।
एडहेसिव मिश्रण तैयार होने के बाद उसे कुछ देर तक छोड़ दें ताकि पाउडर के एडहेसिव सक्रिय हो सके। तैयार एडहेसिव की कंसिस्टेंसी जांचने के लिए उसे कन्नी पर डालें। अगर वो कन्नी से चिपक कर रहे और फर्श पर लगाते समय गिरे ना, तो समझना है कि एडहेसिव सही कंसिस्टेंसी में प्राप्त हुआ है। तैयार एडहेसिव पेस्ट को हमेशा निर्माता द्वारा बताए गए समय के अंदर उपयोग करें। इस वीडियो में हम 600 बाय 600 मिलीमीटर साइज की सिरेमिक विट्रिफाइड टाइल्स बिछा के फर्श की निर्माण करेंगे। टाइल्स कार्य के शुरू में झाड़ू से सतह को साफ कर लें। अब साफ सतह को पानी से गीला कर लें। ज्यादा पानी वाले जगह से स्पॉन्ज द्वारा अतिरिक्त पानी सोख लें। एडहेसिव को जमीन फर्श पर लगाने के लिए दिखाए गए कन्नी या नॉच ट्रॉवेल का उपयोग किया जाता है। नॉच ट्रॉवेल कई प्रकार और साइज के होते हैं। टाइल के साइज या जमीन सतह की अवस्था के अनुसार ट्रॉवेल के साइज या प्रकार का चयन किया जाता है। इस वीडियो में हम 12 मिलीमीटर की स्क्वायर नॉच ट्रॉवेल का उपयोग करेंगे। पहले दिखाए गए तरीके से ट्रॉवेल के समतल धार से एडहेसिव पेस्ट को जमीन पर लगाएं। जमीन पर लगाए हुए एडहेसिव के परत की मोटाई 6 मिलीमीटर होनी चाहिए। एक बार में एक टाइल समान चौड़ाई और 2 से 3 टाइल समान लंबाई या 15 मिनट में टाइलिंग किया जाए इतनी ही जगह पर एडहेसिव लगाएं। अब ट्रॉवेल को फर्श के साथ 45 डिग्री कोण में पकड़ें और नॉच बनाए हुए धार से लगाए हुए एडहेसिव पर लंबी दिशा में 12 मिलीमीटर मोटाई की रिज या चोटी बनाते रहें। ध्यान रखें, चोटी हमेशा सीधा बनना चाहिए। क्योंकि हम 12 मिलीमीटर के स्क्वायर नॉच ट्रॉवेल का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमें 12 मिलीमीटर के अंतर में 12 मिलीमीटर मोटाई की चोटी मिलेगी। अब टाइल के पिछली तरफ के सतह को गीले स्पॉन्ज से भिगो लें। ध्यान दें कि टाइल्स के पीछे दी हुई एरो साइन के अनुसार टाइल बिछाया जाता है। बिछाई गई हर टाइल की एरो कोई एक दिशा बराबर रहनी चाहिए। टाइल को अब तैयार सतह पर लगाना शुरू करें। अब रबर की हथौड़ी से धीरे धीरे ठोक कर टाइल्स को पक्की तरह से बिठा दें। इसमें अन्य हथौड़ी का उपयोग ना करें। टाइल को हथौड़ी से ठोकने के समय ध्यान दें कि टाइल्स टूटे ना। टाइल लगने के बाद सतह पर बने 12 मिलीमीटर मोटाई की चोटी टूटकर उनके अंतर भर जाएंगे, जिससे टाइल के नीचे 6 मिलीमीटर मोटाई एडहेसिव की परत बनेंगे। पहली टाइल लग जाने के बाद दीवार पर उपलब्ध लेवल से माप कर टाइल का लेवल सुनिश्चित कर लें। पहले लाइन का टाइल लगाते हुए उपलब्ध लाइन और लेवल की खास ध्यान रखें। इस वीडियो में हम दीवार के समानांतर लाइन के साथ किनारा मिलाकर टाइल बिठाया है। दूसरे टाइल्स को भी बताए गए तरीके से लगाएं और पहले टाइल के साथ लाइन और लेवल मिला लें। कार्य के दौरान टाइल्स पर लगे एडहेसिव को गीले स्पॉन्ज से साफ कर लें। हर बार बिठाए गए टाइल
और उसके आसपास के टाइल्स के जॉइंट पर 2 स्पेसर डाल दें। स्पेसर अलग अलग साइज के होते हैं। इस वीडियो में हमने 3 मिलीमीटर मोटाई के पीवीसी स्पेसर का उपयोग किया है। दोस्तों, ध्यान रखें कि एडहेसिव के ऊपर चोटी बनाने के दौरान ट्रॉवेल को ज़्यादा ना दबाएं। इससे बनाए हुए सतह खराब हो सकते हैं। दोस्तों, कार्य के दौरान सही टाइल्स की उपयोग ना करने से लगाई हुई टाइल्स के किनारे में अंतर आ सकती है, जिसे लिपेज कहा जाता है। टाइल के जॉइंट बराबर सिक्का या कॉइन घिसने से लिपेज का पता चलता है, जो कि टाइलिंग कार्य में एक गलती है। अब बताए गए तरीके से टाइल लगाते रहें। सारे टाइल्स लग जाने के बाद उस स्थान को कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ दें। इस दौरान ध्यान रखें कि लगाए हुए टाइल के ऊपर कोई वजन नहीं आनी चाहिए। फर्श पर लगे टाइल्स को अब साफ करके उस पर प्रोटेक्टिव कवर या रक्षात्मक आवरण बिछा दें। टाइल के जॉइंट भरने में सीमेंट, इपॉक्सी आदि के उपयोग किए जाते हैं। इसमें रेडी मिक्स ग्राउटिंग एजेंट का भी उपयोग किया जा सकता है। इस वीडियो में हम टाइल के जॉइंट भरने के लिए इपॉक्सी ग्राउट का उपयोग करेंगे। टाइल्स के जॉइंट भरने से पहले दिखाए गए तरीके से टाइल जॉइंट को साफ करें। इससे जॉइंट को ग्राउट से भरने के लिए जरूरी गहराई मिलेगी। जॉइंट को सिर्फ टाइल की मोटाई के समान गहराई तक ही साफ करें। सफाई होने के बाद जॉइंट से निकले हुए पदार्थों को अच्छी तरह से साफ कर लें, ताकि वो वापस जॉइंट पर ना गिरें। इस कार्य में वैक्यूम क्लीनर का उपयोग कर सकते हैं। ग्राउटिंग के समय कार्यस्थल में धूप नहीं आना चाहिए। पहले दिखाए गए तरीके से निर्दिष्ट वॉल्यूम या आयतन में ग्राउट तैयार के अलग अलग भाग को मिलाएं। ग्राउट तैयार होने के बाद जल्द ही उसे टाइल के जॉइंट भरने में लगाएं। तैयार ग्राउट को जॉइंट पर दिखाए गए रबर फ्लोट या रूसा से भरें। जॉइंट भरते समय फ्लोट को जॉइंट के आड़ा फर्श के साथ 45 डिग्री कोण में पकड़कर ग्राउट मसाले को भरें। जॉइंट भरने के बाद फ्लोट को दिखाए गए तरीके से जॉइंट के ऊपर दबा के तिरछा खींचें तो अतिरिक्त मसाला जॉइंट के बाहर आ जाएगा। इस दौरान ध्यान दें कि जॉइंट मसाले से पूरी तरह से भरने चाहिए। अतिरिक्त ग्राउट मसाला को जितना हो सके फ्लोट से ही हटा लें। टाइल सतह पर मसाला लगे नहीं रहना चाहिए।
ग्राउटिंग कार्य खत्म हो जाने के 30 से 45 मिनट बाद साफ पानी और स्क्रबर से जॉइंट की सफाई करें। अगले 24 घंटे के अंदर साबुन के पानी से फिर से एक बार टाइल जॉइंट को साफ कर लें और साफ सूखे कपड़े से पोंछ लें। टाइल कार्य खत्म होने के बाद फर्श सतह पर रक्षात्मक आवरण या प्रोटेक्टिव कवर बिछा दें। इस कार्य में केवल निर्दिष्ट प्रकार के आवरण का ही उपयोग करें। ध्यान रखें, कवर फर्श के साथ स्कर्टिंग के ऊपर भी लगने चाहिए। कवर लग जाने के बाद टाइल लगे जगह को बाहरी प्रभाव से सुरक्षित रखें। दोस्तों, कार्यस्थल पर जमा हुए कचरे को सही तरीके से साफ करके उसे निर्धारित स्थान पर फेंकने की जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी बात, आपके कार्य की गुणवत्ता काफ़ी हद तक आपके औजारों पर निर्भर होती है। इसलिए कार्य के अंत में औजारों को अच्छे से साफ करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने की जिम्मेदारी आपकी है। इस वीडियो के दौरान हमने आपको ये बताया कि फ्लोर टाइलिंग करने की सही प्रक्रियाएं क्या होती हैं और इसमें आपको ये भी बताया गया कि इस कार्य के दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दिखाई गई सभी प्रक्रियाएं फ्लोर टाइलिंग की क्वालिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई सभी प्रक्रियाओं को आप कार्यस्थल पर सही उपयोग करेंगे। गुणवत्ता अपनाइए, सुरक्षित रहिए।